guys, my name is Atullah. Today we are going to read NCERT book class 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जो कि हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, डू यू नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ द लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे एक क्लोज रिलेशनशिप है हाइट ऑफ द लैंड में और करेक्टर ऑफ वेजिटेशन में। विद द चेंज इन हाइट के चेंज के साथ साथ द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। और फिर क्लाइमेट चेंज होता है और वही चेंज से हमारा नेचुरल वेजिटेशन चेंज होता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अब जो वेजिटेशन का ग्रोथ होता है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। और ये स्लोप और थिकनेस ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। अब देखिए ये जो है टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वेरिएशन इन फैक्टर्स में है इसलिए। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलो। नेचुरल वेजिटेशन जो है वो हमारी 3 कैटेगरीज में ब्रॉड है, डिवाइडेड है। पहला है हमारा फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या होता है? व्हाट इज फॉरेस्ट? विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल प्लेंटीफुल होते हैं to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Okay, अगला है हमारा ग्रासलैंड which grow in the region of moderate rain. अब ग्रासलैंड क्या होता है? वो जो मॉडरेट रेन वाले रीजन्स में ग्रो हुए हैं। तीसरा है हमारा सर्व्स। अब सर्व्स क्या होता है? ये थॉर्नी सर्व्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। ये जो होते हैं ये ड्राई रीजन में ग्रो होते हैं, जो कि फिगर 6.2 में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो अभी अभी हमारा आया है ये वाला फिगर। तो ये है हमारी थॉर्नी श्रब्स की फिगर। देखिए द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये जो चेंजेस होते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ये मेनली जो चेंज होते हैं नेचुरल वेजिटेशन में, ये मेनली इसलिए चेंज होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। तो अगला है हमारा फॉरेस्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, चौथा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, पांचवा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, छठा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? ये फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इन फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इक्वेटर के नियर में होते हैं। जैसे कि देखिए इक्वेटर में के नियर का मतलब है जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इक्वेटर के क्लोज होते हैं और क्लोज टू ट्रॉपिक्स भी होते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये रीजन्स बहुत ही गर्म होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल पूरे साल ये लोग रिसीव करते हैं। एज देर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ड्राई सीजन्स नहीं होते हैं। सो देर इज नो एनी पर्टिकुलर ड्राई सीजन। द ट्रीज डो नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर। और ये जो ट्रीज होते हैं ये अपने लीव्स को सेट नहीं करते। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसीलिए ये लोग कहते हैं इसीलिए इनको कहा जाता है एवरग्रीन, क्योंकि ये अपने पत्तियों को नहीं गिराते। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in daytime। और देखिए जब दिन भी होता है फिर भी इनकी कैनोपीज इतनी घनी है कि सनलाइट को धरती तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा रुकावट खड़ी कर देती है। दिन हो फिर भी वहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा माहौल होता है, क्योंकि ये ट्रीज इतनी घनी है कि सनलाइट धरती तक पहुँच ही नहीं पाती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महागोनी आर कॉमन हियर। और जो हार्डवुड ट्रीज हैं रोजवुड, इबोनी और महागोनी ये सारे यहाँ पे कॉमन है। तो ये सारे हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे कॉमन है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फॉरेस्ट पे, जो कि है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये मानसून फॉरेस्ट है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आई है, ये हमारी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की पिक्चर है। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका।
अब ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं और ये पाए जाते हैं इंडिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में, जो कि आप फिगर 6.4 में देख पा रहे हैं, जो कि अभी अभी आई है। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। अब ये रीजन्स जो होते हैं ये सीजनल चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स, ट्रीज सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स टू कंजर्व वाटर। और पिछली वाली जो थी हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो लोग पत्तियां नहीं गिराते थे, लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है कि ये लोग अपनी पत्तियों को ड्राई सीजन्स में गिरा देते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, और देखिए जो हार्डवुड ट्रीज है, जैसे वहाँ पे इबोनी, रोजवुड, महागुनी थी ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, वैसे ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस में जो फॉरेस्ट में जो हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं वो होते हैं साल, टीक, नीम और शीशम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। अब ये जो हार्डवुड ट्रीज के मैंने नाम लिए, ये सारे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं फर्नीचर बनाने में, ट्रांसपोर्ट में और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स में। टाइगर्स, लायन, एलिफेंट, लंगूर्स एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स। और देखिए टाइगर्स, लायन, मंकीज और एलिफेंट्स, ये सारे जितने ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं इन रीजन्स के। अगला आता है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। अब देखिए जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये लोकेटेड है मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। और ये जो होते हैं ये पाए जाते हैं ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। दे कंप्रोमाइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक पाइन, ओक। ये सारे ट्रीज, सॉफ्टवुड ट्रीज और हार्डवुड ट्रीज, यहाँ पे दोनों ट्रीज पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हार्डवुड ट्रीज थी, रोजवुड, इबोनी, महागोनी, ये सारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस में थे हमारे। कौन कौन से? साल, टीक, नीम। और यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं सॉफ्टवुड ट्रीज एंड हार्डवुड ट्रीज दोनों, जैसे कि ओक हो गया, पाइन हो गया, इक्यूलैप्टस हो गया, ईटीसी, ये सारे हमारे। अगला आता है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या है कि एज वी गोज टुवर्ड द हायर लैटिट्यूड देयर इज नो मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखिए जैसे कि हम लोग हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। अब ये जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। दे सेट देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ये भी अपनी पत्तियाँ को ड्राई सीजन्स में सेट कर देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एस, बीच, ईटीसी। अब यहाँ पे कौन कौन सी कॉमन ट्रीज हैं? ओक, एस, बीच, ये सारी यहाँ पे कॉमन ट्रीज है। डियर, फॉक्सेस, उल्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड। और डियर हो गए, फॉक्सेस हो गए, उल्स हो गए, यहाँ पे नॉर्मली कॉमनली फाउंड्स एनिमल्स हैं। और बर्ड्स लाइक पीजेंट्स। और देखिए जैसे कि ये पीजेंट की फोटो है, तो पीजेंट्स एंड मोनल जैसे बर्ड, ये मोनल है हमारा, तो पीजेंट्स और मोनल जैसे बर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन क्या होता है? तो अब मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में क्या है? यू हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट, दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब देखिए हमने जाना कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में, जो हमारा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन है वो कवर्ड है पूरे टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रीज से। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। और जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन से कॉन्टिनेंट की वो डिफरेंट है। दे हैव मेडिटेरेनियन ट्रीज, उनके पास मेडिटेरेनियन ट्रीज है, उनके पास मेडिटेरेनियन टाइप्स के ट्रीज का वेजिटेशन है। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। और ये कहाँ पे है? ये पाए जाते हैं ज़्यादातर उस एरिया में जो मेडिटेरेनियन सी है यूरोप में, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन यूएसए। अब ये टाइप के वेजिटेशन जो है ये
ये आउटसाइड भी पाई जाती है मेडिटेरेनियन रीजन के, जैसे कि कैलिफोर्निया यूएसए में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न में, साउथ अमेरिका में एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट एंड ड्राई एंड मिल्ड रेनी विंटर्स। अब ये जो रीजन्स है इनको मार्क किया गया है हॉट, ड्राई और मिल्ड रेनी विंटर्स वाले रीजन्स। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर। अब देखिए जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स से, जैसे कि ऑरेंजेस है, फिग्स है, ओलिव्स है, ग्रेप्स है, ये यहाँ पे कॉमन है। ये यहाँ पे कल्टिवेट होता है ये सारे फ्रूट्स, क्योंकि पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि पीपल्स ने नेचुरल वेजिटेशन को रिमूव किया है इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, वहाँ पे उतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है। अब अगला टाइप ऑफ फॉरेस्ट आता है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो अब क्या है इस कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, क्या है कि इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द स्पेक्टेक्युलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। अब देखिए एक हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट फाउंड किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग फिगर देख सकते हैं। ये हमारा 6.13 का ए पार्ट है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, और ये 6.13 का बी पार्ट है जब कॉनिफेरस फॉरेस्ट स्नो से कवर्ड है। अब देखिए दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा। अब इन्हीं को हम लोग टाइगा बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर लेटीट्यूड्स, और ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये हायर लेटीट्यूड्स में भी देखे जाते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सैलिमा फाउंड इन द हिमालयाज इन अब्यूडेंस। अब ये वही ट्रीज हैं जिसको सैलिमा ने हिमालयाज में पाए थे। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, वो है लंबे सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। अब इन ट्रीज की जो वुड्स होती हैं ये बहुत ही यूजफुल होती है पल्प बनाने के लिए, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज स्प्रिंट, जो कि यूज किए जाते हैं पेपर और न्यूज स्प्रिंट बनाने के लिए। मैच बॉक्सिंग एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड, और मैच बॉक्स, पैकिंग बॉक्स ये सारे हमारे सॉफ्टवुड से ही बनाए जाते हैं। चीर, पाइन, सेडार आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। चीर, पाइन, सेडार ये जो है ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है ट्रीज के इन फॉरेस्ट में। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। और सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर ये जो हैं ये कॉमन एनिमल हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसी से होता है हमारा यहीं पे फॉरेस्ट का पूरा 6 टाइप्स के फॉरेस्ट ख़त्म। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा ग्रासलैंड्स का पार्ट। तो ग्रासलैंड में टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड को जान लेते हैं। तो हमारे कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड हैं? 2 टाइप के ग्रासलैंड हैं हमारे। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है? दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। अब ये जो है ये आइदर साइड इक्वेटर पे लाई करते हैं, ये अकर करते हैं एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि फिगर 16.4 में 14 पे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब ये जो वेजिटेशन है ग्रो होता है वैसे एरिया में जहाँ पे लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, तो जो ग्रास होते हैं वो बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं। अबाउट 3 to 4 मीटर्स हाई, 3 से 4 मीटर लंबे हो सकते हैं। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका एरिया ऑफ दिस टाइप। देखिए सवाना ग्रासलैंड जो है अफ्रीका में वो इस टाइप के हैं। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लियोपार्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन हमारे एनिमल्स आ गए? जेब्रास, एलिफेंट, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स ये सारे आ गए हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाले रीजन में, ये सारे एनिमल। तो देखिए यहाँ पे जैसे जिराफ की फोटो आ गई है, जैसे कि आप लोग 6.15 फिगर में देख सकते हैं। अगला आता है हमारा टेम्परेट लैटिट्यूडनल जोन्स में, जो कि इंटीरियर पार्ट होते हैं कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट्स में। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। अब यहाँ के जो ग्रास होते हैं वो छोटे होते हैं और न्यूट्रियस होते हैं। वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स कॉमन, ये सारे यहाँ पे कॉमन होते हैं इन द टेम्परेट रीजन्स में।
ओके, चलिए हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा थॉर्नी बसेस। तो थॉर्नी बुशेस क्या है हमारा, तो इसमें है हमारे पास दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स में। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है, वो है वेस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंट्स के इधर लोकेटेड। द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन है, ये एक vegetation is here, cover is a scare because of a scanty rain and scorching heat. Identify the desert regions in world map। यहाँ पे हमें एक वर्क दिया गया है जिसमें हमें डेजर्ट रीजन्स को वर्ल्ड मैप पे ढूंढना है। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा है हमारा ग्रेट डेजर्ट इंडिया का। नेम सम कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। और यहाँ पे कह रहा है कि नेम सम कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। तो आपको कुछ नाम भी बताने हैं एनिमल्स के जो कि डेजर्ट्स के हों और उनको आपने रिसेंट में पढ़ा हो। इफ़ यू रीच द पोलर बियर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप पोलर रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग एक्सट्रीमली कोल्ड का सामना करेंगे। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। और जो ग्रोथ होंगे वेजिटेशन के बहुत ही लिमिटेड होंगे वहाँ पे। ओनली मोसेस लीचेंस एंड वेरी स्मॉल सर्व्स आर फाउंड हियर। सिर्फ मोसेस लीचेन यही सब वहाँ पे मिलेंगे। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। ये बहुत ही शॉर्ट समर के टाइम पे ग्रो होती है। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और इस टाइप के वेजिटेशन को टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं। ओके, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप। और ये वेजिटेशन पाया जाता है पोलर एरिया यूरोप में। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड स्किन टू। और एनिमल्स के पास होते हैं थिक फर एंड स्किन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। ओके, और एनिमल्स के पास थिक फर और स्किन होते हैं ताकि वो लोग ठंडी क्लाइमेटिक कंडीशन से बच सकें। अब देखिए यहाँ पे है सील, वालरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। अब देखिए कौन कौन से एनिमल्स है। सील है, वालरस है, मस्क ऑक्सन है, आर्कटिक ऑल है, पोलर बियर है, स्नो फॉक्सेस है। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा पोलर बियर है, ये हमारा पोलर बियर है, ये हमारा वॉलरस है और ये हमारी सील है। तो ये देखिए ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे एनिमल्स। तो अगला टॉपिक है हमारा डू यू नो फैक्ट्स। इसमें फैक्ट्स है हमारे, तो जान लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मल दैट इट इज़ द लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, इसको हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। एनाकोंडा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज अ क्रोकोडाइल। अब एनाकोंडा एक ऐसा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है जो कि पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और ये एक क्रोकोडाइल को भी खा सकता है और मार सकता है। मेडिटेरेनियन ट्रीज जो होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं ड्राई समर्स में विद द हेल्प ऑफ उनके थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स की मदद से, विच हेल्प देम टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से वो लोग ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर पाते हैं। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मेडिटेरेनियन रीजन्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। अब रशियन लैंग्वेज में टाइगा का मतलब होता है प्योर और अनटच्ड। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखिए ग्रासलैंड जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के। तो ईस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं। देखिए ईस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं। जैसे ईस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहते हैं। ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के लिए। ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं। वेनेजुएला में लैलानोस कहते हैं।
और टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड को अलग अलग जगह पे क्या कहा जाता है, जैसे अर्जेंटीना में पम्पास कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, नॉर्थ अफ्रीका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, सेंट्रल एशिया में स्टेपी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है इसको। तो ये सारी हमारी जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड के अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पे। तो इसी के साथ होता है हमारा एनसीईआरटी बुक क्लास 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का चैप्टर खत्म। सो थैंक यू वेरी मच।